नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और आप तक आज आपने सारी ट्रिग्नोमेट्री लगभग फिनिश कर ली है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनके बारे में करेंगे। फिर हम सबसे पहले एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड जो कि आपकी मैराथन क्लासेस, लॉन्ग कोर्स क्लासेस, ये सब हम लोग कुछ समय के पश्चात करेंगे जो हमारा एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखेंगे। कल हम लोग 5 पार्ट तक कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, इस टाइप के फॉर्मेशन में क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर रूट है तो इसको टर्म ऐसे रखेंगे, अगर यहाँ पे रूट नहीं होगा तो इसका होल स्क्वायर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। पहला क्वेश्चन भी सेम यही था जो हम लोगों ने किया था। ठीक, बस इसकी फॉर्मेशन अलग है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जब आज तक हम लोग करके आए हैं, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, LHS। क्या रहेगा बेटा, LHS। LHS को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, एलएचएस को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर साइन और कॉस सिंगल पावर में होगी, तो अधिकतर चांसेस होता है कि क्वेश्चन में कॉन्जुगेट किया जाए। क्या करना होगा, कॉन्जुगेट किया जाए, जो कि अब हम लोग करेंगे। इसमें कॉन्जुगेट क्या होता है, अरे कुछ नहीं, बस नीचे का अपोजिट साइन होता है। जो नीचे टर्म दिया होता है उसी का अपोजिट साइन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो बेटा जैसे ही हम लोग मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या रहेगा, इसका रूट रहेगा। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप बताएंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी टर्म बना सकते हैं कि 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग टर्म को लिख सकते हैं। बात बेटा समझ में आई। तो अगर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो फिर देखिए ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हो गया। अब टर्म्स को ब्रेक करना है, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या लिखेंगे, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या लिखेंगे, tan ए। ये हमारा टर्म क्या होगा, RHS होगा। प्रूफ हो गया, यही बेटा प्रूफ करने का। समझ में आया होगा तो लाइक ठोक दीजिए, और आपको समझ में जरूर आया होगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉन्जुगेट करना था, टर्म्स पे स्क्वायर लगाना था, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। तो ऑल ऑफ यू, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा हमारा 7 नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का 7 पार्ट। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और आसान भी है। सबसे अच्छी बात आसान है। ये कमेंट में आप लोग जरूर करेंगे कहीं ना कहीं कि आप तो हमेशा सारे क्वेश्चन को आसान ही बोलते हैं। हाँ, मेरा मानना यही है कि मैथ इज अ वेरी सिंपल। LHS, जैसा कि आज तक हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, LHS टर्म ले लिया। ओके, LHS है क्या, साइन थीटा माइनस
2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारा है। अब इसमें से देखिए ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं कुछ, हाँ आप कहोगे सर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या ले सकते हैं सर, कॉस को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट इसको करना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है, ये भी कॉस 2 थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस 10। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग चलना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे आया साइन थीटा, यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी फिर से यूज किए, यहाँ पे क्या रहेगा 2 साइन थीटा, क्लियर हो गया, कॉस अपॉन में ही, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा लॉग करके देखना, यहाँ पे 2 साइन है, कॉस साइन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीपल होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, साइन कॉस, साइन अपॉन कॉस, इसको तो हम लोग 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखते हैं 2 कॉस स्क्वायर से कॉस को माइनस करो, कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास tan थीटा, दिस इज अ RHS, दिस इज RHS। आई थिंक आपको समझ में ये भी आया होगा, बहुत आसान था, फिर से हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की और कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी, लेकिन अब की बार 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, तो रखा हुआ है तो उसके बाद कैंसिल आउट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा 1 नंबर। हाँ बच्चों, अब हम लोग तुम्हारा जैसे कि कहा है क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा लेंथी देखने में लगता है लेकिन उतना ही आसान होता है। करना क्या है बेटा, इसका होल स्क्वायर फिर से आप LHS लिखिए, तो LHS लिखने के बाद में इसका होल स्क्वायर, मतलब पहले तो आप एज इट इज ऐसे ही नोट करेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस ए सेक ए होल स्क्वायर। क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस इसका ओपन करना है कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, क्लियर, ओके। ध्यान देंगे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, एक पास में रखें अगर हम लोग साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों आइडेंटिटी यूज होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग सब यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक के बारे में आपने पढ़ा था, आपकी थर्ड आइडेंटिटी मैंने लिखी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस
टू, साइन को हम ऐसे ही रखें, कॉसेक 1/sin a राइट किया जा सकता है, बिल्कुल। कॉस तो यहाँ शिफ्ट किया, सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, 2 cos a, और सेक का 1/cos a। क्लियर हो गया? वेरी गुड। यहाँ पे साइन और साइन, कॉस और कॉस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी वैल्यू तो 1, यहाँ पे +1 प्लस कॉट स्क्वायर ए +2 आ गया, +1 प्लस tan स्क्वायर +2। क्लियर हो गया? ऐड कर दो, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, आपको मिल गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर है और tan स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में मजा आई है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है? लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये इतने आसान आपको देखिए सिर्फ यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने से उसके बाद में यहाँ पे तीनों आइडेंटिटी यूज किए और बहुत इजीली आपको वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि हमारे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्लियर? तो फिर अगर पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप लाइक करिए, और प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। क्लियर? देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा 9 नंबर। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट, ठीक है? ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी एनसीईआरटी है, इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे बेटा 9 नंबर फिर से अपना वही पुराना क्या लिखेंगे, एलएचएस। एलएचएस में है क्या, कॉसेक। कॉसेक को अभी पहले तो ऐसे ही नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में नोट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, एक एग्जामिनर के माइंड पे पॉजिटिव पॉइंट पहुंचता है कि हाँ, बच्चे ने पहले क्वेश्चन को देखा है सही से। ओके, और अब देखिए यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन, और साइन को तो साइन ही लिखेंगे। यहाँ पे 1/cos, और cos को ऐसे ही रखिए। बात समझ में आई? क्या करना है, मल्टीपल कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, फर्स्ट आइडेंटिटी, फिर से अपॉन साइन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, ये वैल्यू कैंसिल, बचा क्या, कॉस ए साइन ए। बात समझ में आ गई? यहाँ बन गया कॉस ए और साइन ए। ये आपने एलएचएस पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बता दें जहां पे आरएचएस और एलएचएस दोनों तरीके से सॉल्व करके कैसे बनाते हैं, हम इससे करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगे तो इसके अपॉन में 1 लेना है फर्स्ट आइडेंटिटी, उसके बाद डिवाइड कर देना, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आरएचएस से एक क्वेश्चन आपको बता दें, जिससे आपको कभी ऐसा ना लगे कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई और जिसकी वजह से आपका ऐसा पार्ट कोई छूट गया। ओके, यहाँ पर भी क्या करना है, इसलिए आरएचएस से लगा रहे हैं। 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है? करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए।
ये बेटा थर्ड टर्म 1 के पास पहुंचेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा, साइन ए और कॉस ए। जरा देखो, एलएचएस को सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए, आरएचएस को सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही प्रूफ करना होता है। हाँ बिल्कुल, यही प्रूफ करना होता है। बात समझ में आई? और अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो कोई नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जितना समय आप अपनी लाइफ का बर्बाद कर रहे हैं वो भी फोन के साथ, ये हमारे लिए अच्छा भी है लेकिन उससे ज्यादा घातक भी है। सबसे पहले क्या है, घातक कहां से हो सकता है कि आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, मजा आ रही है पढ़ने में, लेकिन जैसे ही एक मैसेज हाय आया नहीं, आप पहुंच गए कहां पे, जानते हैं सभी लोग, वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता कि खाना खाया या नहीं खाया, ठीक है। अब उसके चक्कर में आपने कम से कम अपने 1 से 2 घंटे, आप 8 बजे पढ़ने बैठे थे, 15 से 20 मिनट आपके गुजरे, उसके बाद में वही तुम्हारी पुरानी बातें रोज की आपने 11 बजा दिए। आपने कहा आज का टाइम तो पढ़ने का हो गया, हम 3 घंटे पढ़ चुके हैं, अब हम कल पढ़ेंगे। तो माय डियर, आप खाना तो रोज खाएंगे और रोज पूछा जाएगा क्या आप रोज 3 घंटे बर्बाद करेंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप रोज 3 घंटे बर्बाद करेंगे? आप खाना आज जो खा रहे, कल क्या अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो कल वो खाना तुमको कौन देगा? तो मेहनत की आदत बेटा लगानी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और अगर आपको 95% लाना है तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिए, 95% इसको गेन करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए हैं। वहां पर एक पॉइंट ये भी है कि आपको जो पॉइंट डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए। जिन बच्चों को 90 प्लस 95% प्लस मार्क्स लाते हैं, उनकी डेडिकेशन देखिए, उनकी थिंकिंग देखिए। आप भी वैसा कर सकते हैं। आप भी हमेशा जिसके बारे में सोचेंगे वही दिमाग में आएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लग रही है, मतलब आपने पहले दिमाग में ये बना के रखा है कि ये कठिन है। अरे एक बार आप जो दूसरों को टाइम दे रहे हैं, जहां पर आपका फ्यूचर नहीं है, थोड़ा सा इसको तो टाइम देकर देखिए। अगर ये आपके करीब ना आए तब आप कहिए। ये धोखा भी नहीं देगी, सबसे अच्छी बात है। और जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं है, और ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी बुक्स होंगी और वही आपका फ्यूचर संभालेंगी, और आपकी स्टडी ही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो अब आप ले जाइए अपने आप को कि आप अपने आप को कहां पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझदार हो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करिए। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, जो फोर्थ के पार्ट नंबर 10 है। क्लियर? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का लास्ट है। इसमें दो पार्ट है, 1+tan स्क्वायर अपॉन 1 cot स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा 1 - tan अपॉन 1 + cot का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, फिर से प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। अगर आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगी आपको। तो ध्यान देंगे सभी लोग। फिर से एलएचएस सॉल्व क्या करेंगे? एलएचएस में दो पार्ट है, पहला हम पार्ट लेंगे यहाँ पे, आफ्टर दिस सेकेंड क्या मिलेगा हमको? 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर में सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान है। आइडेंटिटी हम इसमें सेकेंड और थर्ड, जैसे 1+tan सेक स्क्वायर, 1 + cot cos सेक, सेक का 1/cos, cosec का 1/sin। बताइए जब फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या रिवर्स होता है अपॉन का नंबर? बिल्कुल। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/cos इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1, मल्टीपल करेंगे क्या मिलेगा आपको? साइन स्क्वायर अपॉन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू क्या आ गई?
tan स्क्वायर ए जो आपको लाना है। आई बात समझ में? अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला वाला सॉल्व हो गया, हम इससे सॉल्व किए और यहाँ पर आए। अब इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो तरीके यूज कर सकते हैं, साइन में तोड़ सकते हैं, साइड बाय साइड tan को कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? हम tan को कॉमन ले सकते हैं और साइन में तोड़ सकते हैं। तो आपको हमको लगता है साइन कॉस आसान रहेगा, ठीक है। तो साइन कॉस करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। आप अगर tan को बेटा कॉमन लेंगे तो अगर हम देखो tan को कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर डायरेक्ट बाहर आएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो 1 माइनस टेन है और आप कहते हो tan को जो कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स में होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कई सारी चीजें ऐसी होती है, नहीं होती लेकिन होती है ना। जैसे आपका इमेजिन नहीं है लेकिन है, तो है तो कैसे है? आपने जब इमेजिन करके रखा है, सोच के रखा है, तो आप ये मान के चलो जो आपका ये टर्म है इसमें आपने 10 से मल्टीपल के रखा है और मल्टीपल से ही मतलब उसी से डिवाइड किया हुआ है। मल्टीपल किया और डिवाइड किया तो मल्टीपल, अब तो सर दोनों में 10 दिख रहा है तो 10 को मैंने कॉमन ले लिया। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि हम स्क्वायर के बाहर लेकर गए। बात क्लियर है? स्क्वायर के बाहर लेकर गए तो स्क्वायर हो गया। अच्छा ये तो बात समझ में आई। यहाँ पे 10 था, कॉमन हो गया तो सर 1/10 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 1/10 स्क्वायर 10 सॉरी माइनस, ये तो 10 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए। स्क्वायर अलग कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि हाँ स्क्वायर अलग कर दिया, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्वेश्चन। 1/10 सर कॉट होता है, -1 होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर। क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं? हाँ, स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस रहेगा। तो आपने लिखा tan स्क्वायर, अब माइनस अगर कॉमन निकालोगे माइनस पे स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, दिस इज आरएचएस। यहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बट एग्जांपल नहीं सॉल्व किए, हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की है ना। आप अच्छे से इसका रिवाइज करिए, प्रॉब्लम आ रही कमेंट करिए, और अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप हर एक दिन आप देखते हैं 100 आउट ऑफ 100, तो आप अगर मेहनत करेंगे, जो मैंने आज आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश की, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप श्योर कितने भी कमजोर हो, आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के करीब जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी वहां तक आप पहुंचने का अपने अंदर जज्बा और जुनून रखते हैं, लेकिन वो जज्बा आना भी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा ही लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।